हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हो, आरआरबी ने टेक्नीशियंस के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन तो दे दी थी, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो इस टाइप का कि वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, इतना दे दिया था। बट इसके रिगार्डिंग एक और ऑफिशियल छोटी सी जानकारी आई है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये जो सबसे पहले उन्होंने ये जो जारी किया था, इसमें उनके मुताबिक क्या था, रिक्रूटमेंट ऑफ रेलवे बोर्ड आपको दिख रहा है। चलिए एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कि रेलवे ऑफ रिक्रूटमेंट बोर्ड है। ये इतना तक तो सही है। CEN नंबर 2024 रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस टेंटेटिव टाइमलाइंस भी टेंटेटिव से मतलब बदलाव हो सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी भी आपको टेंटेटिव है, देखने को मिल रही है 9000। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट देखने को मिलता है पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, नोटिफिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, मतलब पब्लिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ही होगा ये कंफर्म। फरवरी 2024 में सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मार्च से अप्रैल 2024 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेंटेटिवली शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर 2024। शॉर्टलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलीज इन फरवरी 2025। ठीक है, तो अब भी फरवरी है, नेक्स्ट फरवरी तक इनका प्रोसेस जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ठीक है, प्लीज नोट द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट टेक्नीशियन इज प्रोविजनली प्लान फॉर इशूड इन अप्रैल 2025। ठीक है, आपको जो ये किया गया है वो अगले साल 2025 तक कंप्लीट कर देने के हिसाब से ये प्लान किया गया है। ये आपको आया था 31/1/2024 को, मतलब 31 जनवरी को ये वाला आपको आउट हुआ था। अब जो आउट हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की तरह आउट होना था, जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का ये एक नोटिफिकेशन है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, आरआरबी का सेम उसी का है, रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस का। ठीक है, यहाँ पे जो आपको डेट्स देखने को मिल जाएंगे, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ 8/4/2024। इस हिसाब से अगर हम चलें तो ओपनिंग डेट आपका रहने वाला है 9 मार्च और क्लोजिंग डेट आपका रहने वाला है 8 अप्रैल। ठीक है, 9 मार्च और फिर आपका क्या रहने वाला है 8 अप्रैल। ठीक है, यहाँ पे 24। ठीक है, इतना हम समझ सकते हैं। आपका जो वैकेंसीज़ है वो किस तरीके से रहने वाली है। नेम ऑफ द पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3। यहाँ जो पे लेवल होने वाला है, पे लेवल मैट्रिक्स आप जो पहले लो, यहाँ इसका 5 होने वाला है, यहाँ 2 होने वाला है। यहाँ 5 में आपका 29,200 बेसिक पे बनेगा और इसमें 19,900 बनेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें B1 चाहिए। इसमें रेफर टू डिटेल CEN टू मेडिकल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल टू वेरियस पोस्ट ऑफ टेक्नीशियंस। यहाँ जो एज लिमिट चाहिए वो आपको कब तक चाहिए, 1/7/2024 तक कंप्लीट होना चाहिए आपका सारा जो डेट क्राइटेरिया होगा। इस तारीख तक आपका अगर एज चाहिए तो इस तारीख तक आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी कंप्लीटेड चाहिए, जो भी यहाँ रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, यहाँ आपको 18 से 36 का मौका दिया जाता है, यहाँ आपको 18 से 33 साल तक के लिए मौका दिया जाता है। टेंटिव वैकेंसी जो अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ आपको 1100 के अप्रॉक्स है और यहाँ आपको 7900 है अगर इसकी हम बात करें तो। टोटल वैकेंसी टेंटेटिव बन जाती है आपकी 9000। ठीक है, जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन डिटेल CEN। जब डिटेल CEN जारी होगा उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन वैकेंसीज, मतलब किस जोन वाइज आपको वैकेंसीज जो मिलेंगी वो डिटेल्स आएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिला डिटेल CEN विल बी पब्लिश ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट इन 9/3। मतलब डिटेल जो CEN पब्लिश होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा। वो कब होगा, 9 मार्च को होगा आपको, एज लिस्टेड इन पारा 13 बिलो। वैकेंसीज इंक्लूडेड अबव इन CEN प्रोविजनली एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल स्पेसिफिक यूनिट कम्युनिटीज़। आपको क्या कहा गया है कि जो वैकेंसीज अभी दिख रही हैं वो या तो घट भी सकती हैं, अदरवाइज बढ़ भी सकती हैं। एज आपको किस तारीख तक चाहिए, 1/7/2024 तक आपका होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर वेरियस पोस्ट। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज रेफर टू CEN पब्लिश इन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द आरआरबी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग डिफरेंट क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे किसी में हो सकता है कि स्पेशल कुछ ऐड कर दें कि भाई इस ट्रेड से हमको ये क्वालिफिकेशन चाहिए इस चीज़ के लिए, या किसी पे ग्रेजुएशन हो जाए, किसी में 12th ही हो जाए बस, किसी में 12th के साथ कुछ हो जाए, किसी में ग्रेजुएशन के साथ कुछ हो जाए। तो ऐसा अलग अलग क्वालिफिकेशन ये लोग डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, चौथा बात करें तो कैन इंश्योर द फुल एलिजिबिलिटी। ठीक है, आप पूरा एलिजिबिलिटी आपको पहले तो पूरा करना है, उसके बाद ही आप फॉर्म भरने का सोचो। दूसरा बात इन्होंने साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। मतलब आप किसी भी मतलब जो इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, अगर आप वो
उसका एक ने एग्ज़ाम दे दिया बट आपका रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हो और आपका डेट, इस डेट तक रिज़ल्ट नहीं आया है आपके हाथ में, तो आप फॉर्म ना अप्लाई करें, ठीक है। ये इनका कहने का मतलब है। फिर कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात है, इंश्योर द फुल प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड, मतलब आरआरबी के हिसाब से जो चाहिए वो आपने होने चाहिए, ठीक है। फिर रिजर्वेशन की बात है, एक्स सर्विसमैन की, ये सब ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। एग्जामिनेशन फ़ी की अगर हम बात कर लें तो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो सीरियल नंबर 2 उनको 500 फ़ी मिलेंगे। अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग सीपीटी। आपको 500 का चार्ज लगता है और जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठ जाते हो पहले पेपर में तो आपको 400 फ़ी रिटर्न होने का बाद कहा जाता है बैंक चार्जेस डिडक्ट होके, तो आप मेरे समझ से 390 के आसपास आपके पास रिटर्न आता है, ठीक है। और सेकंड, जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं एससी एसटी या एक्स सर्विसमैन या पीडब्ल्यूडी या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, माइनॉरिटीज़ हो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी नॉट ईडब्ल्यूएस, ठीक है, दिस फी ऑफ इनका 250 मिलेगा रिफंडेड चेंजेस एप्लीकेबल ऑन सीबीडी, और ये फुल रिफंड हो जाएगा इनका एग्जाम में अपीयर होने के बाद बैंक चार्जेस डिडक्ट होके, ठीक है। ओनली कैंडिडेट हु अटेंड सीबीटी विल गेट रिफंड देयर एग्जामिनेशन फी एज मेंशन्ड अबव। यहाँ एक नोट करके आपको दिया गया है कि जो कैंडिडेट सीबीटी अपीयर करेंगे, मतलब जिनका प्रेजेंस रहेगा, फ़ी बस उन्हीं को रिफ़ंड होगा। अगर आप किसी भी कारण से एब्सेंट कर जाते हो तो आपको फ़ी रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। CEN 2024 एलिजिबिलिटी अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड, आप ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई कर सकते हो। अलाउड टू अप्लाई ओनली 1 RRB फॉर स्पेसिफिक पे लेवल, आपको बस एक RRB मतलब एक जोन से एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आप किसी भी एक पे लेवल पे, एंड ओनली 1 कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट फॉर और ओनली नोटिफाइड पोस्ट विद पे लेवल इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओनली थ्रू द ऑफिशियल RB वेबसाइट्स लिस्टेड इन पारा 13 बिलो। सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ईच पे लेवल। अगर आपको अलग अलग से भरना है तो आपको सेपरेट भरना पड़ेगा, एक में आप मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा। Eligibility will be provisional based on detail furnished by the candidate. Application satisfy themselves as they are eligible for the post. If any stage requirement therefore found information furnished by the candidate is their application false, incorrect, मतलब आपके हिसाब से आपने अपना अच्छा सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। आगे अगर इनके तरफ से पाया गया कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन पे प्रोवाइड किया है तो आपको किसी भी स्टेज पे कहीं पे भी हटा दिया जा सकता है। इनका कहने का सिंपल सा मतलब ये है। यहाँ पे कुछ ऑफिशियल जो भी जोन्स इसमें रहेंगी उनका ऑफिशियल साइट्स दिया गया है, ठीक है। जैसे इतने सारे जोन्स हैं, इतने सारे जोन्स हैं, यहाँ पे इनके साइट्स दे रखे हैं जहाँ से आप इनके बारे में जानकारी ऑफिशियली ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपकी आरआरबी टेक्नीशियन का जो फॉर्म आने वाला है उसके रिगार्डिंग। ये आपका पहले जारी कर दिया गया था और ये आपका यहाँ पे एक्चुअली मेंशन था कि पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आपका फरवरी 2024 में आएगा। एक्चुअली ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया फरवरी 2024 में, ठीक है। चलिए, तो ये जानकारी देनी थी, ये जानकारी आपको आप जो भी हो आप इंतज़ार कर रहे हो तो आप अभी से लग जाओ। पेपर आपका ऑलमोस्ट जो इन्होंने टेंटेटिव डेट दिया है, पेपर आपका होगा कब, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, तो समय है आपके पास अभी, आप अभी से प्रिपरेशन में लग सकते हो। जो लोग इसके लिए वेट कर रहे थे, जो लोग इसी को फोकस कर रहे थे, वो लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।